जन्म साखी में साखी खरा सौदा। श्री गुरु नानक देव मस्ती में बैठे थे। कालू जी ने देखा तो दुख हुआ। कहने लगे, हे पुत्र, मुझे तेरे गम ने मार दिया, परंतु तुम नहीं समझते। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, अब तो मुझे क्षमा कर दो। आगे जो कुछ आपकी आज्ञा होगी वही करूँगा। कालू जी ने कहा, बेटा व्यापार करो। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। तब कालू जी ने 20 रुपये दे करके कहा, लो बेटा, सत्य का व्यापार करो जिसमें लाभ हो। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं देखोगे कि मेरा व्यापार कैसा उत्तम है। तब भाई बाले को बुला करके कालू जी ने कहा कि आप नानक के साथ जाओ, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, इसे व्यापार में सहायता प्रदान करें। भाई बाले ने गुरु नानक देव जी के वस्त्र भी उठा लिए और रुपए भी गुरु जी के साथ हो लिया। मार्ग में संसार संबंधी शिक्षा वाले ने गुरु जी को दी। कुछ दूर तक पिताजी भी साथ शिक्षा देते गए। कहा, है पुत्र, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है कि व्यापार करके धन और मान प्राप्त करोगे। मेरा आपके सिवाय और कौन है। संतान सुयोग्य हो तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस चंद्र दर्शन से प्रत्येक प्राणी प्रसन्न होता है, उसी प्रकार तुमको देख करके सभी नर नारी प्रसन्न हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। जब तुम प्यार में दक्षता प्राप्त करोगे तथा क्षत्रिय वर्णोचित कार्य करोगे, तब तुम धनर कहलाओगी। संसार मान की दृष्टि से देखेगा, फिर मेरा मन शांत होगा। भाव यह कि तुम व्यापार करो। इस प्रकार शिक्षा देकर के कालू पीछे को आ गए। श्री गुरु नानक देव जी परमेश्वर संबंधी गायन गाया करते। तब बाले को ईश्वर महिमा सुनाते जा रहे थे। जब घर से 12 कोस तक आए तो उन वन में साधु मंडली बैठी देखी। वे साधु तप कर रहे थे। किसी ने अपनी भुजा ऊपर कर रखी थी तथा कोई खड़े होकर के तप कर रहा था। पद्मासन, सिद्धासन, मयूरासन, अनेक आसन लगाए महात्मा बैठे थे। कोई स्वाध्याय में लीन है तो कोई प्रभु कीर्तन में मग्न है। उनके मन में स्वर्ग आदि की कामना थी। संसार के दुखों को त्याग कर एकांत सेवन कर रहे थे। उनमें एक महंत था जो मृगछाला बिछाए बैठा था। सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में परमात्मा का ध्यान था। श्री गुरु नानक देव जी इन महात्माओं को देखने लगे। फिर बाले को कहा, हे बाला, मुझे तो यहाँ खरा सौदा नजर आता है, मैं इसको त्याग नहीं सकता। पिताजी की आज्ञा अच्छे व्यापार की है। ईश से उत्तम व्यापार और कोई भी नहीं है। ये जो रुपए हमारे पास हैं, इनके अर्पण कर दो, जिससे वह भोजन तथा वस्त्र खरीद सकें। बाले ने कहा, महाराज, महिता कालू जी का भय है। उसने व्यापार के लिए रुपए दिए हैं। कालू का स्वभाव भी कटु है। मैं तो आपका दास हूँ, जो कहोगे करूँगा, परंतु पिताजी से आपने ही निपटना होगा। मैं कहीं मुझ पर कुपित ना हूँ। ये कह करके बाले ने 20 रुपये नानक देव को दे दिए। रुपए लेकर श्री नानक देव जी एक साधु के निकट जाकर के बैठ के तथा नम्रतापूर्वक कहा, हे संतवर, क्या आप वस्त्र नहीं पहना करते अथवा वस्त्र प्राप्त नहीं होते? शीत धाम दुख तो देते होंगे। साधु ने उत्तर दिया कि हम निर्वाण साधु हैं। वस्त्र की अधिक आवश्यकता माननी ही नहीं चाहिए। साधु ने फिर कहा कि आपको ऐसे प्रश्न करने से क्या लाभ है?
तब बाले ने कहा, हे नानक देव, आप जिस काम के लिए आए हैं वह काम करो। गुरु जी ने कहा, बालाजी, मुझे पिताजी ने अच्छा सौदा करने की आज्ञा दी है, मैं तो कोई खरा सौदा ही करूँगा। गुरु जी की ये वाणी सुनकर के बाले ने कहा, हे नानक, कालो पिता और तुम पुत्र हो, जैसे इच्छा हो सोई करो, हमें क्या। फिर गुरु नानक देव जी से संत जी ने कहा, यदि आप वस्त्र नहीं पहनते तो भोजन भी तो शायद ही करते रहोगे। तो साधु बोला, अरे भोले नानक, हम उदासी अर्थात संसार से उदास होकर के वनों में ही विचरते हैं तथा जो कुछ परमात्मा देता है वही खान पान आदि करते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे संत जी, आपका पवित्र नाम क्या है। साधु ने कहा, मेरा नाम संत रेणु है। सुन करके श्री नानक देव जी बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, हे बाला, मैं ये सौदा व्यापार अवश्य करूँगा। मुझे तो ये सौदा व्यापार बहुत ही अच्छा नज़र आता है। जितना लाभ इसमें है उतना लाभ और कहीं नहीं है। बाले ने कहा, आपकी जो मन आए करो, मैं तो कुछ कहने सुनने का नहीं। गुरु जी ने बाले से 20 रुपये लेकर के संत रेणु के आगे रख दिए। संत कहने लगा, अरे नानक, रुपये हमें नहीं चाहिए। फिर ये रुपये तो तुम्हारे पिता ने व्यापार के लिए दिए हैं, तुम फकीरों को क्यों दे रहे हो। अभी तुम छोटी अवस्था के हो, तुम्हारा तो अपना लालन पालन अभी माता पिता के कंधों पर है। गुरु जी ने मृदुवाणी में कहा, हे संतवर, मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा व्यापार करने के लिए कहा है। इस व्यापार से अच्छा व्यापार मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इस कर्तव्य को करना श्रेष्ठ कर जानता हूँ। संत गुरु जी की ओर देख करके बोला, हे बालक, तुम पहले अपना पूर्ण परिचय दो। तब श्री गुरु जी ने कहा कि मेरा तलवंडी राय बुलाद निवास है। मेहता कालू बेदी जो आज पटवारी हैं उनका पुत्र हूँ तथा मुझे नानक निरंकारी कह करके पुकारा जाता है। हे संतवर, मैंने पहले सतयुग में भक्ति की थी परंतु उसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ। फिर त्रेतायुग और द्वापर युग में भक्ति की, तब कुछ सफलता मिली। हमारी भक्ति उसी निरंकार की भक्ति है, अर्थात अन्य भक्ति हमें प्रिय है। हम तो पहले भी निरंकारी थे और अब भी निरंकारी। साधु ने प्रसन्न होकर के कहा, हे नानक, जो कुछ चाहो हमसे मांग सकते हो। तो गुरु जी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे निरंकारी अर्थात सर्वेश्वर परमात्मा दीजिए। तो साधु ने कहा, जो कुछ मांग रहे हो वह तो तुम स्वयं ही हो तथा ये रुपये हमें नहीं चाहिए। यदि तुम्हें संत सेवा करनी है तो इन रुपयों का अमान अर्थात कच्चा भोजन ला दो और साधु जो हमारे साथ हैं वे बना करके शुद्धा निवारण कर लेंगे। श्री गुरु नानक देव जी रुपये लेकर के निकट के किसी वस्तु में गए तथा आटा, चावल, दाल आदि के बर्तनों से के सहित लेकर के आए। तब उस मंत साधु ने कहा, हे नानक देव, आप तो उस परमात्मा के रूप हैं। इस कलयुग में निरंकारी नानक रूप धार करके प्रकट हुए हैं। इन महात्माओं को आज भूखे रहते 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं। सिवाय उस दिव्य शक्ति के इस निर्जन वन में और कौन सहायक बन सकता है। हमने अपने योग बल से आपको पहचान लिया है। आपके पदार्पण से ये पंचनद प्रदेश कृतकृत्य होगा और कोटिश प्राणी आपके दर्शनों से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हम अपने अहोभाग्य समझते हैं जिन्होंने इन चर्म चक्षुओं से आपके पवित्र दर्शन किए हैं। ये कह करके उस महंत ने प्रणाम किया। प्रणाम का उत्तर
पर नाम में ही देते हुए और मंद मंद मुस्कुराते हुए जगत आधार श्री नानक बाले के साथ घर की ओर लौट पड़े। जब श्री नानक जी चले आए तब एक साधु ने महंत जी से पूछा कि आपने उस लड़के को जाने की आज्ञा क्यों दी? अभी तो उस श्रद्धालु खत्री बालक नानक देव ने संतों की सेवा अपने हाथ से करनी थी। तब महंत ने कहा, भाई जिसे आप साधारण खत्री बालक समझ रहे हो, वह तो साक्षाकार ब्रह्म है, जो निराकार व साकार होकर के संसार के कल्याणार्थ प्रकट हुआ है। मनुष्य का कर्तव्य है कि परमात्मा की ओर से जो पालन पोषण हो उसे तो सहज स्वीकार करे, अपितु उस सब के स्वामी से अपनी सेवा नहीं करवाए। इसलिए मैंने नागदेव जी महाराज की इच्छा देखकर रोकना उचित नहीं जाना। श्री जगत गुरु नानक देव जी का अपार प्रकाश हमसे सही न होना कठिन हो रहा था। इन कारणों से मैंने उन्हें जाते हुए रोका नहीं। बाले के साथ लौटते हुए गुरुजी जब 3-4 कोसी आए तब गुरुजी ने कुछ मनुष्य लीला करने का विचार किया। अतः बाले को कहने लगे, हे बाला, ये हमने क्या किया? तमाम रुपए साधुओं को खिलाए। बाला कुछ ताने के तरीके से कहने लगा, नानक जी, रुपए आपके थे, मेरे तो नहीं थे। उनको जैसे भी आप बर्ताव में लाना चाहो ला सकते थे। मेरा ईश में क्या नुकसान था कि आपने जो कुछ किया सो किया। अब तुम जानो, अथा तुम्हारे पिताजी, मैं रोकता तो स्यात आप मेरा अपमान ही करते थे, परंतु आपने ये जो कुछ किया है वह उचित नहीं। इस प्रकार बातें करते करते जगत पिता श्री गुरु नानक देव तलवंडी गांव के निकट आ गए। संसार के भय को दूर करने वाले नानक अपने पिता से भय मान करके नगर में नहीं गए। नगर के बाहर सूखे तालाब पर उसी में बैठ गए। इधर भाई बाला अपने घर में आ गया। श्री कालू ने बाले का आना सुना तो नौकर भेज करके बाले को बुलाकर पूछा, हे बालाजी, आप तो आगे हो, पितु नानक कहाँ हैं? और जो तुम लोगों को रुपए दिए थे उनका क्या बनाया है? उत्तर में बाले ने साधुओं को खाना खिलाने की समस्त गाथा सुना दी। कालू जी कुछ कुपित होकर के कहने लगे, हे बाला, तुमको बुद्धिमान समझ करके इसलिए साथ नहीं भेजा था कि रुपए साधुओं को खिलाओ। अच्छा, अब ये बताओ कि नानक अब कहाँ हैं? कुछ सोच करके कालू जी और बाला दोनों नानक जी की ओर ढूंढने के लिए चले गए। माता तृप्ता जी ने जब सुना कि मेरा मस्त बालक नहीं आया तो शोकातुर हो गई। तब माता जी ने अपनी पुत्री नानकी के साथ कुछ नौकर देकर के कहा कि पुत्री जाओ, तुम्हारे पिताजी को कुछ क्रोध है, वह कहीं नानक को डांट ना बताएं, जाकर के अपने भाई को देखभाल करके घर ले आओ। बाले के साथ कालू पटवारी वहां आए जहां परमात्मा के ध्यान में पवित्र आत्मा श्री नानक देव जी बैठे थे। देखते ही कालू जी की क्रोध अग्नि भड़क उठी, पुत्र को पकड़ लिया और कुपित होकर के बोले, नानक बताओ, मेरे गाढ़े पसीने की कमाई के जो 20 रुपए थे वे कहाँ हैं? इतना कहकर पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी के मुख पर 2 चपत लगा दी। इतने में देवी नानकी वहीं पहुंच गई। कहने लगी, पिताजी, आप मेरे भाई को क्षमा कर दो। देखो तो भाव जी के सुंदर मुख पर 2 बार 2-4 चपत के निशान हो गए हैं। क्षमा करो, क्षमा करो। किसी ने राय बुलार को ये घटना सुनाई तथा कहा कि बीवी नानकी ने हाथ जोड़ करके पिता का क्रोध शांत किया है, नहीं तो
कालू जी ने नानक को अभी और दंड देना था। ये सुनकर के राय बुलार ने अपने सिपाही भेजकर श्री नानक और कालू जी को अपने पास बुलाया। कालू ने राय बुलार के समक्ष आकर के दुखी होकर के कहा, हजूर, इस नालायक लड़के ने मेरे नाक में दाम कर रखा है। उस समय राय बुलार के ऊपर कालू जी के दुख का कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा उल्टा कालू पर कुपित हुए और नानक देव जी को अपनी गोद में लेकर के दुलार करने लगा और कालू को कहने लगा, देख कालू, मैंने तुमको बहुत दफा कहा है कि तुम इस मस्त बालक को कभी भी बुरा भला मत कहना। अभी तो तुमने आज इस बेचारे को बहुत मारा है, जिससे सभी लोग तुम्हारी निंदा कर रहे। हे कालू, तुम्हें ना तो मेरा डर है और ना ही उस परमात्मा का भय है, फिर तुम्हें इकलौते बेटे पर भी दया नहीं। धन से मुँह है, तुम तो इंसानी सूरत में राक्षस हो। तुम श्री नानक जैसे, तुम्हें तो केवल अपने सुपुत्र के पिता होने के अधिकारी नहीं। मेरा मन चाहता है कि मैं नानक को अपने घर रखूं और दिल से सत्कार करूं, परंतु विवश हूं। तुम इसे दुखी करते हो, ये अंततः अनुचित है। इसका पाप मुझे लगता है, ये साधारण बालक नहीं है। इतना कहते कहते राय बुलार के नेत्रों में जल आ गया तथा कालू पर अति क्रोध आ गया। राय बुलार क्रोध में कांपने लगा तथा कहने लगा, सुन पटवारी, मैंने आज तक तेरा मान किया, परंतु नानक के मुंह पर तेरे हाथ से लगे हुए निशान देख करके मैं कह सकता हूं कि तुम इंसान नहीं हो, पिता की शक्ल में कसाई व्याध हो। तब डरते हुए कालू ने कहा, हजूर, मैं क्या करूं? बहुत तेरा समझाया है, मगर इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। मैंने इसे 20 रुपये व्यापार के लिए दिए और इसके साथ वाले को भेजा। बाल ने आकर कहा कि नानक ने 20 रुपये साधुओं को दे दिए। जब से नानक चलने फिरने योग्य हो गया है, तब से इसने घर का बहुत नुकसान किया है। अब ये 20 रुपये बर्बाद करके नगर के बाहर छुप करके बैठ गया था, जहां मैंने इसे जा करके पकड़ा। राय बुलार ने तब बाले को बुलाकर पूछा कि बाला, तुम नानक के साथ गए थे तो सत्य सत्य सुनाओ। तो बाले ने जो कुछ हुआ मैं सुना दिया। सुन करके बुलार ने कहा, पटवारी, जो तुम्हारी किस्मत बुरी है, तुम इस बालक को पहचान नहीं सके तथा इसका उचित आदर नहीं करते। जैसे पारस को त्याग करके कोई मूर्ख कोड़ियों की परवाह करता है, तुम्हारी हालत उस जैसी है। विवश हूँ क्योंकि मैं शीर से एक मुसलमान हूँ और नानक देव का जन्म एक हिंदू घराने का है, इसलिए मैं क्रियात्मक तौर से कुछ भी करने को असमर्थ हूँ और तुम माया के भूखे हो। अच्छा, जो कुछ नानक तुम्हारा नुकसान करे वह मुझसे ले लिया करो। ये कहकर के बुलार अपने निजी नौकर इमेदा खां को कहा, जाओ मेरे घर से 20 रुपये ला करके पटवारी को दे दो। नौकर ने बुलार की बेगम, जिसकी जाति खोखरी थी, उससे 20 रुपये मांगे। नौकर ने 20 रुपये ला करके कालू जी को दिए, परंतु कालू ने वह रुपये ना लेते हुए कहा, हजूर, रुपये आगे भी तो आपके ही दिए हुए हैं। जब मैं आपका नौकर हूँ तो रुपये भी तो आपके ही हैं। मैं और नानक तथा हमारा सारा परिवार ही आपका ही है। मैं इस प्रकार आपसे रुपया नहीं लेना चाहता। बुलार ने फिर कहा कि यदि मैं मुसलमान नहीं होता तो इस अद्वितीय बालक की पालना स्वयं करता, परंतु मजबूर हूँ। अब मैं वायदा करता हूँ कि नानक देव जब तक अबोध बच्चा है तब तक इसका पालन पोषण सेवा भाव से मैं स्वयं करूँगा तथा इसका तमाम खर्च मेरे घर में से दिया जाएगा। दौलत के
मुंह में निरंकारी नानक को नालायक कह करके गुनाह के भागी मत बनो। तथा जो नुकसान नानक ने किए हैं वे तमाम मैं इसी समय देने को तैयार हूँ। कालू ने धन लेना स्वीकार कर दिया। फिर बुलार ने कहा, पटवारी साहब, ये बालक जो खुद ताला का रूप है, इसने संसारी जीवों के बंधन तोड़ने के लिए तेरे घर में जन्म लिया है। ये बालक तो दिव्य संत रूप है, परंतु तुम इसे दंड देती हो। मैं हैरान हूँ। राय कहीं कुपित ना हो, इसलिए कालू जी ने रुपए ले लिए और फिर आज्ञा लेकर के अपने घर को आ गए। श्री नानक देव जी को कालू ने चपटें लगाई हैं। ये सुनकर के नगर निवासी कालू की निंदा करने लगे। कालू के इस कुकर्म पर सारा नगर दुखी हुआ और लोग कहते, देखो इस व्याध ने अपने संत पुत्र को बुरी तरह पीटा और अब बुलार से रुपए भी प्राप्ति कर लिए हैं। बाबा, ये कालू अत्यंत कठोर मन वाला खत्री है। दूसरे दिन कालू मेहता राय बुलार के दरबार में उपस्थित होकर के तथा क्षमा याचना मांग करके जो रुपए लिए थे वह लौटा लेने का अनुरोध करने लगा। बुलार ने कहा, कालू, ये रुपए तो तुम लौटा रहे हो, तुमको नहीं दिए, ये तो नानक देव के देने थे, वे मैंने श्री नानक के अर्पण कर दिए। कालू ने कहा, हजूर, नानक के पास रुपए कहाँ से आए जो आपने लिए और अब लौटा रहे हो? मुस्कुराकर बुलार ने कहा, है भाई, दुनिया के अंदर जितनी दौलत है उसका स्वामी नानक है, तथा जो कुछ मेरे घर में हाथी, घोड़े, स्वर्ण और जवाहरात हैं वे सब का मालिक तेरा पुत्र नानक ही है। मैं क्या, सारा संसार ही इस बालक का दिया हुआ ग्रहण कर रहा है। राय बुलार के ये शब्द सुनकर के सभी लोग हैरान हो गए। उसकी श्रद्धा श्री कालू द्वारा निरंकारी नानक के पितृ कमलों में अनन्य रूप से हो गई।